हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले एक नया टॉपिक जो कि है आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। ये जो टॉपिक है ये एसिड बेस एंड सॉल्ट के चैप्टर से लिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री का ये एक टॉपिक है। तो इस टॉपिक में बेसिकली हम पढ़ते हैं कि एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं। हमें पता है कि जो एसिड है, जो बेसिस है, इनका बहुत सारा कॉन्सेप्ट दिया गया है। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट है, ब्राउन-स्टेड-लॉरी थ्योरी है, लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट आता है, बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट आते हैं जिन्होंने ये बताया है कि एसिड हम किस तरह के कंपाउंड को बोलेंगे एंड बेस हम किस तरीके के कंपाउंड को बोलेंगे। तो आर्हेनियस का भी एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट है जिसे कि हम आज देखने वाले हैं, बहुत ही अच्छे समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो जो आर्हेनियस थ्योरी है वो दिया गया था स्वांटे आर्हेनियस के द्वारा, जो कि स्वीडिश साइंटिस्ट है। 1887 में इन्होंने इस थ्योरी को दिया था। इस थ्योरी के हिसाब से एसिड और बेसिस जो होती है उनको हम डिफाइन करते हैं उनके आयन के बेस पे, जो कि वो एक्वा सॉल्यूशन में प्रोड्यूस करते हैं। कहने का मतलब है कि जब हम किसी कंपाउंड को वाटर में डालते हैं तो अगर उसने H+ रिलीज किया तो वो कंपाउंड एसिड हो जाएगा, और अगर वही कंपाउंड वाटर में जाने के बाद वो OH- रिलीज करता है तो उसे हम बेस बोलते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि इस थ्योरी के हिसाब से एसिड और बेस को हम डिफाइन करते हैं उनके आयंस के बेसिस पे, जो कि एक्वस सॉल्यूशन पे प्रोड्यूस करता है। अब हम देखते हैं आर्हेनियस एसिड क्या होता है, इसको आपको किस तरीके से लिखना है। तो एन एसिड इज अ सब्सटेंस दैट इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस H+ और हाइड्रोनियम आयंस H3O+ व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। यानी कि एसिड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वहां पर हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है, यानी कि बढ़ जाता है, या फिर हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। या फिर हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि एन एसिड इज अ सब्सटेंस दैट प्रोड्यूसेस H+ आयंस और H3O+ आयंस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। यानी कि एसिड वो सब्सटेंस है जो कि प्रोड्यूस करता है H+ आयन या फिर H3O+ आयन जब उसे वाटर में डिसॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन होती है आर्हेनियस एसिड की। यानी कि जब आप किसी बीकर में पानी को ले रखे हो और उसमें अपने कंपाउंड को डाला तो क्या होता है, आयंस में वो टूटने लग जाते हैं। तो आयन डिसोसिएट करके H+ देता है या फिर H3O+ देता है। अब H3O+ कैसे बनता है, मान लो कि हमारे पास कोई कंपाउंड है और उसमें से H+ बहुत सारे रिलीज हो रहा है, और किस में रिलीज हो रहा है, वाटर में। तो जब H+ H2 से जाकर रिएक्ट करता है तो वहां पर बनता है H3O+। तो वहां पर या तो H+ का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा होगा, या फिर आप बोल सकते हैं कि H3O+ की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही होगी। दोनों के दोनों सेम है, H+ या फिर H3O+ की कॉन्सेंट्रेशन अगर इंक्रीज हो रही है किसी भी सोल्यूशन में, जब वहां पर आप वाटर में इसको डिसॉल्व कर रहे हैं किसी कंपाउंड को, तो उस तरीके के कंपाउंड को हम आर्हेनियस एसिड बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए जनरल इक्वेशन हम लिखते हैं Ha+H2 इज इक्वल टू H3O+ A-। Ha क्या होता है, एसिड होता है। जो भी हम कंपाउंड ले रहे हैं अगर वो एसिड होगा तो एसिड को हम Ha से लिखते हैं। ए से आप एसिड समझ सकते हैं, एसिड में क्या है, H होते हैं, इसलिए Ha हो जाएगा। प्लस में H2O जब आप इसमें डाल रहे हैं तो क्या होता है, ये H+ यहाँ से रिलीज होता है, इस H2O के पास जाता है और यहाँ पर H3O+ बना लेता है, और ये A- जो है ये अलग हो जाता है। ठीक है, तो H+ A- में टूट गया, H+ इसके साथ रिलेट करके H3O+ बना लिया, जिसे कि हम हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। A- जो है, जो एनायन है वो अलग हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए जो HCl है, जब इसे हम डालते हैं H2O में तो क्या होता है कि ये Cl- अलग हो जाता है, ये H+ जो है ये इसके पास जाकर के जुड़ता है, बन जाता है H3O+। सेकेंड एग्जाम्पल है जब हम HNO3, जिसे कि हम नाइट्रिक एसिड बोलते हैं, इसे हम H2O में डालते हैं तो होता क्या है कि H3O+ बनता है एंड NO3- बनता है। H2SO4 को जब हम H2O में डालेंगे तो ये बन जाएगा H3O+ एंड SO4 2- हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर आर्हेनियस एसिड की रिएक्शंस होती है। अब हम आर्हेनियस एसिड की कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक इनका होता है कि रिलीज H+ और H3O+ आयंस इन वाटर। ये जो होते हैं ये वाटर में H+ को रिलीज करते हैं या फिर H3O+ को रिलीज करते हैं। दूसरा होता है कि ये ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो एसिड होते हैं वो क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को उसको वो चेंज कर देता है रेड कलर में। तो ये यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके जो टेस्ट होते हैं वो सार टेस्ट होते हैं। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, अगर आप इसको एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ठीक है, तो ये था आर्हेनियस एसिड की बात। अब हम देखते हैं आर्हेनियस बेस क्या होता है। तो आर्हेनियस बेस जो वाटर में OH- रिलीज करेगा उसे हम बोलते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं, एन आर्हेनियस बेस इज अ सब्सटेंस दैट इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इन वाटर, और अ बेस इज अ सब्सटेंस दैट प्रोड्यूसेस OH- आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। कहने का मतलब है आर्हेनियस बेस एक ऐसा सब्सटेंस होता है जहां पर हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही होती है वाटर में, या फिर एक ऐसा सब्सटेंस जिसको आप वाटर में जब डालते हो तो ये OH- रिलीज करता है, उसे हम बोलते हैं आर्हेनियस बेस। जैसे कि जनरल इक्वेशन इसका होता है BOH, जो है BOH का मतलब है कि ये बेस हो गया, बेस में क्या प्रेजेंट होना चाहिए, OH। तो BOH से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये टूटता किसमें है, B+ में एंड OH- में। ठीक है, एग्जांपल्स के लिए जैसे कि NaOH है तो आप Na बोल सकते हो, B हो गया NaOH OH। ठीक है, तो Na+ टूटता है और OH- टूटता है, हमेशा हाइड्रोक्साइड माइनस में टूटता है। सेकंड है KOH, KOH टूटता है K+ में एंड OH- में। फिर है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये टूटता है Ca2+ में एंड OH- में। ठीक है, तो ये है आर्हेनियस बेसेस। अब हम देखते हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक। तो आर्हेनियस बेस वैसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि OH- को रिलीज करते हैं वाटर में, उसके बाद ये रेड लिटमस को ब्लू में टर्न कर देते हैं, यानी कि चेंज कर देते हैं। हैव अ बिटर टेस्ट एंड स्लिपरी फील, इनका बिटर टेस्ट होता है, यानी कि ये जो है कड़वा लगता है, एंड स्लिपरी फील होता है। स्लिपरी मतलब समझते हैं फिसलन
टाइप का यहाँ पर फील होता है। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, ये भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। आर्हेनियस बेस भी और आर्हेनियस एसिड दोनों के दोनों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। तो जब हम यहाँ पर आर्हेनियस एसिड और आर्हेनियस बेस को समझ लेते हैं तो यहाँ पर एक आता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो कि आपने पढ़ा भी होगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमें मिलता है सॉल्ट एंड वाटर, इसी को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं व्हेन एन आर्हेनियस एसिड रिएक्ट विद एन आर्हेनियस बेस, जब एक आर्हेनियस एसिड आर्हेनियस बेस के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पर सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि HCl है, ये आर्हेनियस एसिड है, NaOH है क्योंकि ये OH माइनस रिलीज करेगा तो ये आर्हेनियस बेस है। दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो आपको पता है कि ये H प्लस Cl माइनस में टूटने वाला है, ये Na प्लस OH माइनस में टूटने वाला है। तो ये H प्लस और ये OH माइनस आपस में H2 का फॉर्मेशन करते हैं एंड ये Cl माइनस और ये Na प्लस आपस में NaCl का फॉर्मेशन करते हैं। ये NaCl सॉल्ट है, ये H2O वाटर है, ठीक है। आयनिक इक्वेशन की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो H2O है ये किसमें टूटता है, H प्लस OH माइनस, H प्लस OH माइनस टूट करके H2O बनेगा, जो कि अभी मैंने आपको समझाया। अब हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ आर्हेनियस थ्योरी। आर्हेनियस थ्योरी की एडवांटेजेस क्या है, क्या इसका फायदा होता है। तो ये सिंपल और इजी होता है समझने के लिए क्योंकि H प्लस रिलीज हो रहा है, OH माइनस रिलीज हो रहा है, तो इससे आप समझ सकते हो कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, तो ये आसान है समझने में। सेकंड एडवांटेज है एक्सप्लेन द एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ मेनी कॉमन सब्सटेंसेस। बहुत सारे कॉमन सब्सटेंसेस के हम एसिडिक और बेसिक नेचर को समझ सकते हैं क्योंकि अभी हमने आर्हेनियस बेस का कैरेक्टरिस्टिक बताया, आर्हेनियस एसिड के कैरेक्टरिस्टिक बताया, तो वो हेल्प करता है आपको एसिडिक और बेसिक नेचर को समझने में। थर्ड होता है एक्सप्लेन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एसिड एंड बेस सॉल्यूशन। तो अब हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि कौन कौन जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में हेल्प करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसकी होगी किसकी नहीं होगी, एसिड में बेस सॉल्यूशन में। फोर्थ है एक्सप्लेन न्यूट्रलाइजेशन एज फॉर्मेशन ऑफ वाटर, और ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को एक्सप्लेन करता है वाटर के फॉर्मेशन के साथ, तो जो बच जाता है वो सॉल्ट कहलाता है। तो ये थी इनकी एडवांटेजेस। अब हम देखते हैं इनके लिमिटेशन। लिमिटेशंस ऑफ आर्हेनियस थ्योरी। आर्हेनियस थ्योरी की लिमिटेशंस क्या है, तो सबसे पहले ये जो होते हैं सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन में ही एप्लीकेबल है। इट कैन नॉट एक्सप्लेन एसिड बेस रिएक्शन इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट और गैसेस। ये जो है नॉन एक्वस सॉल्वेंट में कभी भी नहीं बताएगा कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, क्योंकि जो आर्हेनियस थ्योरी है ना ये इसी पे बेस है कि वाटर में अगर वो H प्लस रिलीज कर रहा है तो एसिड है, और अगर वाटर में OH माइनस रिलीज कर रहा है तो बेस है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप नॉन एक्वस सॉल्वेंट ले लेते हो जिसमें कि वाटर नहीं होता है, नॉन एक्वस मतलब कि वाटर नहीं है, या फिर कोई गैसेस है, उसमें अगर आप देखना चाहते हैं कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, तो यहाँ पर आप नहीं समझ सकते, ठीक है। जैसे कि अगर हमारे पास HCl है जो कि हमें पता है कि वाटर में डालेंगे तो H प्लस रिलीज करेगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका एसिड हो जाएगा, लेकिन अभी हमें नहीं पता है क्योंकि यहाँ पर हमने वाटर नहीं लिया है तो ये रिलीज भी नहीं हो रहा है। तो क्या होता है कि जब HCl को आप NH3 जो कि अमोनिया होता है इससे पास करते हैं तो बन जाता है ये NH4Cl। NH4Cl क्या है, अमोनियम क्लोराइड है। अब आपको पता है कि अमोनियम क्लोराइड में यहाँ पर H प्लस तो रिलीज हुआ ही नहीं, डायरेक्ट ये दोनों क्या किए आपस में ही जुड़ गए। अब देखोगे तो NH3 और H, NH4 बन गया और ये Cl इसी में आपस में कंबाइन हो गए, तो हमें यहाँ पर ये पता ही नहीं चला कि ये एसिड है या फिर बेस है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर H प्लस का रिलीजन यहाँ पर हमें दिखाई ही नहीं दे रहा है क्योंकि यहाँ पर वाटर प्रेजेंट नहीं है। तो बिना वाटर के ये जो है नहीं बता सकता कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, लेकिन हमें पता है कि HCl क्या है, एसिड है। सेकंड इनकी लिमिटेशंस है बेसिस मस्ट कंटेन OH माइनस आयन, जैसे इसमें H प्लस होना चाहिए उसी तरीके से इसमें बेस में OH माइनस होना चाहिए। इट कैन नॉट एक्सप्लेन व्हाई अमोनिया एक्ट एज अ बेस। अब ये जो है आपको नहीं बताता है कि अमोनिया क्यों बेस की तरह काम करता है, क्योंकि आप देखोगे अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3 होता है। अब आपको पता है कि जो NH3 है उसमें तो OH है ही नहीं, तो ये वाटर में डाल दो या फिर कहीं पर भी डाल दो आपको OH माइनस रिलीज करेगा ही नहीं, तो ये नहीं बता पाता कि अमोनिया बेस क्यों है, ठीक है, इवन दो इट हैज नो OH माइनस ग्रुप, क्योंकि इसमें OH माइनस ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। जैसे कि एग्जांपल के लिए NH3 को जब हम वाटर में डाल रहे हैं तो ये क्या बन जा रहा है, NH4 प्लस बन जा रहा है एंड OH माइनस जा रहा है, लेकिन हमें पता है कि OH माइनस कहाँ से रिलीज हुआ है, इस H2O से रिलीज हुआ है, इससे रिलीज नहीं हुआ है, तो ये फिर बेस क्यों कहलाया ये नहीं बता पाया। ये थर्ड लिमिटेशन है कैन नॉट एक्सप्लेन एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड। ये एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड को नहीं समझा पाता, जैसे कि CO2 जो है ये एसिडिक ऑक्साइड की तरह बिहेव करता है, लेकिन CaO जो है ये बेसिक ऑक्साइड की तरह बिहेव करता है, ये ऐसा क्यों होता है ये नहीं बता पाया, ठीक है। दीज डू नॉट डायरेक्टली प्रोड्यूस H प्लस और OH माइनस आयन, और ये दोनों के दोनों जो है ना H प्लस को रिलीज करते हैं ना OH माइनस को रिलीज करते हैं, डायरेक्टली रिलीज नहीं करते, इनडायरेक्टली रिलीज कर सकते हैं। फोर्थ है कैन नॉट एक्सप्लेन सब्सटेंसेस दैट बिहेव एज एसिड और बेसिस विदाउट प्रोड्यूसिंग H प्लस और OH माइनस डायरेक्टली, और ये जो है इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि अगर किसी के पास H प्लस नहीं है OH माइनस नहीं है तो वो एसिड क्यों है बेस क्यों है, ठीक है। तो H प्लस OH माइनस के बगैर ये एसिड और बेस क्यों कहलाते हैं, बिहेव क्यों करते हैं एसिड बेस की तरह, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। देन फिफ्थ लिमिटेशन है कैन नॉट एक्सप्लेन एम्फोटिक सब्सटेंसेस सच एज Al2O3 एंड ZNO व्हिच बिहेव्स एज बोथ एसिड एंड बेसिस। एम्फोटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करता है, ठीक है, जैसे कि Al2O3 एंड ZNO, तो ये एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करते हैं क्यों, जबकि मेरे पास एक ही सब्सटेंस है तो दोनों की तरह ये बिहेव कैसे कर सकता है, ये इसको नहीं समझ पाया। सिक्स्थ है कैन नॉट एक्सप्लेन लेविस एसिड बेस रिएक्शन वेयर इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर अकर इंस्टेड ऑफ H प्लस और OH माइनस ट्रांसफर। कहने का मतलब है कि एसिड बेस रिएक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर को ये नहीं बता पाया। इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर
पर हम कहाँ पढ़ेंगे, लेविस एसिड लेविस बेस में पढ़ेंगे। ये चीज को ये नहीं समझा पाता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर के ट्रांसफर के कारण एसिड कैसे है, ये बेस कैसे है, ठीक है। तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि ये लेविस एसिड और बेस के कॉन्सेप्ट को नहीं पकड़ पाता है, नहीं समझा पाता है। ये जो है सिर्फ H+ और OH माइनस कॉन्सेप्ट को समझा पाता है। तो ये थी इनकी कुछ लिमिटेशन, 6 लिमिटेशन हमने देखी। हमने समझा आर्हेनियस एसिड क्या होता है, आर्हेनियस बेस क्या होता है। तो एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा आज कि आर्हेनियस कॉन्सेप्ट क्या होता है, आर्हेनियस एसिड क्या होती है, आर्हेनियस बेसिस क्या होती है, जो कि स्वांटे आर्हेनियस के द्वारा दिया गया था। आर्हेनियस एसिड वैसे सब्सटेंसेस होते हैं जो वाटर में H+ रिलीज करते हैं, ठीक है, और आर्हेनियस बेसिस वैसे सब्सटेंसेस होते हैं जो वाटर में OH माइनस रिलीज करते हैं। फिर हमने इनकी कैरेक्टरिस्टिक देखी। एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देता है। बेस क्या करता है, रेड को ब्लू में चेंज कर देता है। दोनों के दोनों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं। एक्वस सोल्यूशन में होगा तब। इसका जो टेस्ट होता है ये सार टेस्ट होता है। इसका जो टेस्ट होता है वो बिटर होता है, स्लिपरी होता है। उसके बाद हमने इनकी एडवांटेजेस देखी। ये समझने में बहुत ही आसान होता है। ये H+ OH माइनस रिलीजन को समझाता है, एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर को समझाता है, नेचर को समझाता है। एंड फिर हमने लिमिटेशन देखी इनकी कि ये जो है सिर्फ एक्वस सोल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है, नॉन एक्वस के लिए नहीं एप्लीकेबल है। ये लेविस एसिड और लेविस बेस के कॉन्सेप्ट को नहीं समझाता है, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें हमने देखी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि आर्हेनियस एसिड क्या है, बेस क्या है। इनकी पूरी जितनी भी जानकारी हो सकती थी मैंने आपको दी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।